Hello, fellow doctors and students. Welcome to the episode 1 of PYQ topic series for NEET PG and ICT. So today's topic is men syndrome, and in this series we'll be only discussing only high yield points and PYQ points of NEET PG and ICT questions. So आज का टॉपिक men syndrome है. Let's start with it. So men syndromes is for four types. आप सभी को पता है men 1, men 2, men 3 and men 4. So men 1 से स्टार्ट करते हैं. Men 1 का निमोनिक है एक और एक 11. सो जितने भी men syndromes हैं आपको निमोनिक से याद करने हैं. So that will become very easy for you. So men 1 में 1 आ रहा है, men in में I आ रहा है, क्रोमोसोम 11 में भी 1 और 1 आ रहा है. So that is a mnemonic. और men 1 को कैसे याद रखना है? Men 1 is number 1. So ब्रेन से शुरू करना है, पिट्यूटरी एडिनोमा, देन पैराथायरॉयड एडिनोमा एंड देन पैनक्रियाटिक ट्यूमर्स. सो द क्वेश्चन जो बार बार पूछ जाता है कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर रिलेटेड टू पिट्यूटरी एडिनोमा इन मेन 1, सो दैट इज प्रोलेक्टिनोमा. आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेंगे कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है या फिर ACTH सिक्रेटिंग ट्यूमर है, बट द आंसर विल बी प्रोलेक्टिनोमा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज ओवरऑल मोस्ट कॉमन पैनक्रियाटिक ट्यूमर इज. सो द आंसर विल बी इंसुलिनोमा. आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, ग्लूकेनोमा, सोमेटोस्टेटिनोमा एंड अदर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, बट द आंसर विल बी इंसुलिनोमा. आप इसको रट लो जैसे भी कर लो, बट यू हैव टू रिमेंबर इट. सो another question will be the most common tumor associated with men syndrome and especially with men 1 syndrome among pancreatic tumors. So the answer will be gastrinoma. So तब आपको इंसुलिनोमा मार्क नहीं करना है, आपको गैस्ट्रिनोमा मार्क करना है. सो नेक्स्ट विल बी मेन 2. सो इसका निमोनिक है मेनू 10 2, पंजाबी सेंटेंस है. 10 2 मीन्स 2, 10 मीन्स 10. सो दैट इज क्रोमोसोम नंबर 10 एंड मेनू मीन्स मेन. तो अगर आपको उसको रेड जीन से मतलब भी रेड जीन भी एसोसिएटेड रहेगा M2 से. तो आपको कैसे याद रखना है इसको कि रेड को अगर आप उल्टा कर दोगे तो TER बन जाएगा, और 10 को ऐसे राइम करोगे तो TEN TER. सो दैट इज मेन 2 रेड जीन क्रोमोसोम नंबर 10. और मेन 2 में फर्दर टाइप्स हैं MTC एसोसिएटेड ओनली, M2A दैट इज सिंपल एंड M2B दैट इज मेन 3. सो मेन 3 इज वेरी सिंपल, सारे के सारे M वाले रहेंगे इसमें, और MTC एसोसिएटेड ओनली में सिर्फ ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मेन इज M2A. सो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से इसमें ट्यूमर्स हैं पहले. सो 2M एंड 2Ps. 2M में MTC मेडुलरी थायराइड कैंसर एंड मेगा कोलोन, और 2Ps में आपके पैराथायराइड एडिनोमा एंड फियोक्रोमोसाइटोमा. सो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको MTC की प्रेजेंटेशन दे रखी होगी और आपसे पूछ जाएगी कि इसमें और अदर अदर और अलग अलग ट्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं. तो आपको पैराथायराइड एडिनोमा के सिम्टम्स मिलेंगे उसमें, और फियोक्रोमोसाइटोमा के सिम्टम्स मिलेंगे पेशेंट में. पैराथायरॉयड एडिनोमा में लाइक हाइपरकैल्सीमिया, आपको उसके पेनफुल मोन्स एंड पेनफुल ग्रोन्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी. और फियोक्रोमोसाइटोमा में उसका एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये सब हाई रहेंगे, तो उनके अलग अलग सिम्टम्स मिलेंगे, हेडेक, हाइपरटेंशन एंड अदर सिम्टम्स ऑल्सो. तो लास्ट इज मेन 4. मेन 4 को आपको कैसे याद रखना है, इसका निमोनिक है 4 × 3 = 12. और CDK N1B ये सबसे यूनिक है, CDK N1B मेन 4 सबसे यूनिक है, तो आपको याद रह सकता है. और मैन 4 में क्या सबसे लास्ट में आर आ रहा है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दैट. ये रीनल एड्रिनल रिप्रोडक्टिव सब में आर आ रहा है, इनसे ये सभी ट्यूमर्स मैन 4 से एसोसिएटेड होंगे. और 2 पीस पिट्यूटरी एडिनोमा एंड पैराथायराइड एडिनोमा. सो टेक अवेज क्या है मैन सिंड्रोम से? मैन सिंड्रोम के टेक अवेज हैं, सबसे पहले आपको निमोनिक याद होनी चाहिए, मैन 1 मैन 2 एंड मैन 4 और मैन 2 ए के. उसके बाद क्या क्या ट्यूमर से एसोसिएटेड है, उसके बाद मोस्ट कॉमन कौन से हैं, और सबसे लास्ट में क्या है कि आपको पैराथायराइड एडिनोमा याद रखना है कि पैराथायराइड एडिनोमा इज रिलेटेड टू ऑल द मेन सिंड्रोम्स. सो दैट इज फॉर द मेन सिंड्रोम. आई होप अब आपको ये याद रहेगा. सो विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट एपिसोड विद नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड रिवाइज इट. ऑल द बेस्ट.